हैदराबाद में बढ़ता नशे का कारोबार। इटर्नियम इंजेक्शन के इस्तेमाल से हुई थी 2 अफराद की मौत। जाने क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं एवरी टाइम्स न्यूज। नजर डालते हैं खबर की तफसील पर। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा पुलिस ने 3 दिसंबर को जहांगीर खान और सैयद इरफान की मौत का मुअम्मा हल कर लिया है। पुलिस ने इस केस में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इन 5 पर मुख्तलिफ इल्जामात हैं, जिनमें इंजेक्शन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, इस्तेमाल और अस्पताल की लापरवाही भी शामिल है। ये वाकया चंद्रयान गुट्टा में फारूक आजम मस्जिद के करीब 3 दिसंबर को सुबह के वक्त पेश आया था, जहां 2 ऑटो ड्राइवर जहांगीर खान और सैयद इरफान इटर्नियम 25 मिलीग्राम इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश हो गए और फिर उनकी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश में मालूम हुआ कि अस्पताल के अमले की लापरवाही और मंशियात की गैर महफूज जखीरा अंदोजी की वजह से ये इंजेक्शन गैर कानूनी तौर पर फरोख्त हुआ और इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान गुट्टा पुलिस के मुताबिक सैफ बिन अकरम की मदद से मुलजिमान का पता लगाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दोनों और इनके दोस्तों को या नशा का आदत था, या गांजा पीना या शराब पीना या थर्मल इंजेक्शंस लेना, तो आदत था इन लोगों को। वही आदत की वजह से उस दिन भी सेकंड के रात को भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रात में ये 2 जने इरफान और अकरम, इनका दोस्त है, ये दोनों भी जो इंतकाल है उनके दोस्त हैं दोनों, ये दोनों मिलके नाश्ता करके जहांगीर को कांटेक्ट करे, थर्मल इंजेक्शन है क्या लेंगे बोल के पूछे तो उनका पहचानत का कल्याण है, उसको पूछ के मैं मालूम करके बोलता हूँ बोल के वो शिवा और कल्याण वो दोनों को कांटेक्ट करे तो फाइनली आकाश बोलने वाला जो थर्मल इंजेक्शन से इससे पहले मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा था, वो वहां से चोरी करके ये लोगों को थर्मल इंजेक्शन और वार्ड बॉय है, उन्होंने मेडिकल लाइन में नॉलेज है, जहाँ मिलते थर्मल इंजेक्शन विटामिन दूसरे थर्मल इंजेक्शन ला के वो ज़्यादा रेट में लोगों को बेचता था। वो थर्मल इंजेक्शन नहीं है मेरे पास, अलबत्ता दूसरा एनेस्थेटिक मेडिसिन है, वो भी अच्छा काम करता है बोल के ये इंजेक्शन एथरेनियम बोल के इंजेक्शन का वायल का फोटो डाल के ये होना तो है मेरे पास 4 वायल है देता हूँ बोले तो ये लोग जाके जहांगीर और उसका दोस्त कल्याण जाके वो लोग कलेक्ट करके ला लिए और बाकी दोनों को कल्याण को और इसको इरफान को बुला लिए। वो लोग भी 2 सिरंज लेके आए। चारों बैठने के बाद इरफान एक सिरंज में इंजेक्शन फिल करके यहाँ मस्जिद के अपोजिट ब्रिज के नीचे ऑटो में बैठ के, इरफान के ऑटो में बैठे वो लोग बैठ के उन्होंने एक इंजेक्शन फिल करके इरफान इरफान फिल करके अकरम को थोड़ा इंजेक्शन दिया। वो इंजेक्शन लेते ही दोनों अनकॉन्शियस हो गया अकरम। ये बेसिकली ये इंजेक्शन जो है एथरेनियम, ये सर्जरी के वक्त एनेस्थीसिया इफेक्ट आने के लिए देते हैं और मसल रिलैक्सेंट के वजह से पूरे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं इससे। जो सर्जरी के वक्त जो इंक्यूबेट करते हैं वो ट्यूब, ये ट्रैकिया में ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना बोल के वो रिलैक्स होने, पूरे मसल्स बॉडी के पूरे मसल्स रिलैक्स होने और एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए देते। जो इंजेक्शन जनरली डॉक्टर ओपिनियन के हिसाब से 2 ml दिए तो जान का खतरा रहता, स्टडी करके बॉडी वेट और उनका कैपेसिटी देख के देना रहता। इसको 2 ml का फिल करके इंजेक्शन देते ही अकरम इमीडिएटली बेहोश हो गया। वो डर के कल्याण बोलने वाला वहां से भाग गया। बाद में इसको जब होश आया ये अकरम को, ये दोनों जहांगीर और इरफान दोनों अनकॉन्शियस ऑटो में मुंडी बाजू डाल के बैठे हुए दिखे। चेक करा तो शक आया उसको अनकॉन्शियस है, कोमा में कैसा रखा है बोल के वो लोगों का फोन से ही एक स्नैप निकाला, फिर उनके पास रख दिया, रख के उन्हें भी वहां से निकल गया वो डाउट से। अब ये बाद में आइडेंटिफाई करके वेरीफाई करके अब ये लोगों को पकड़ के कल्याण को और अकरम को पकड़ के इंटरगेट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करे तो ये चेन जहाँ से आया
वो एस्टेब्लिश हुआ फाइनली, जो सप्लायर आकाश बोलने वाला उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ। अब इसको कहाँ से आया मेडिसिन बोल के फर्दर इन्वेस्टिगेट करने पे चिकटपल्ली पे हॉस्पिटल एबीएस हॉस्पिटल बोल के है, वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम कर रहा है। इससे पहले एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में काम कर रहा था, जिसके नशे के वजह से वहां से निकाल दिए। और एक जगह काम कर रहा हॉस्पिटल में, वहां भी ऐसा नशा करके आ रहा नागरिक को बोल के निकाल लिए। अब ये हॉस्पिटल में 1 महीने से कुछ काम कर रहा। ये वो 21 में से आकाश बोलने वाला 4 वायल चोरी करके ला लिया। हालांकि उसका रेट 50 रुपए रहता, उससे ज्यादा ना रहता, बट ला के 1000 रुपए के करीब ये लोगों को 4 वायल के लिए बेचा। ये नेग्लिजेंस और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को और कंसर्न असिस्टेंट डायरेक्टर को हम लोग रिपोर्ट लिख रहे, जो हॉस्पिटल का एमडी ओनर जयपाल रेड्डी और विकार जो कस्टोडियन है, दोनों के ऊपर। पर उनका नेग्लिजेंट एक्ट के वजह से, उनका लापरवाही की वजह से इंजेक्शन लेके लोगों को दिया, जिसकी वजह से लोग मर गए। इसलिए कॉजिंग डेथ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट बोल के वो लोगों पे 304 नेग्लिजेंट एक्ट बोल के पहले जो 304 लगा देते हैं, अब बीएनएस सेक्शन 106 बीएनएस लगा के उसमें ये दोनों को भी अरेस्ट करे। और जो इंजेक्शन लाए और इस्तेमाल करे और जो रेगुलर हैबिचुअल है या वो बाकी दोनों को और इन्हें शिवशंकर और कल्याण दोनों को उसके लिए अरेस्ट कर रहे हैं। और आकाश जो एक्चुअल ला के बेचा, इसको भी, ये तीनों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये लोगों को विदाउट इंटेंशन मारने का इंटेंशन रखे नहीं करे, मगर मौत का वजह ये लोग बने, ये इंजेक्शन ला के सप्लाई करके या एडमिनिस्टर करके बोल के वो लोग के ऊपर भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कत्ल नहीं होता, बट इंटेंशन भी कत्ल का नहीं है, बट मौत के वजह ये लोग बने बोल के कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये तीनों पे आकाश, शिवशंकर और कल्याण, ये तीनों पे वो केस लगाए। और हॉस्पिटल का ओनर और विकारुद्दीन पे नेग्लिजेंस काजिंग डेथ बोल के केस लगाए और पूरों को मैजिस्ट्रेट के सामने अब प्रोड्यूस कर रहे, अरेस्ट करके। आगे हॉस्पिटल पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत और ड्रग इंस्पेक्टर को भी रिपोर्ट लिख के उनका असिस्टेंट डायरेक्टर और ड्रग इंस्पेक्टर उनका डिपार्टमेंटल एक्शन भी वो लोग ले। जहांगीर के पास 5 ml का मेरे पास सिरंज है, तो आते आते 2 ml के सिरंज तो ला लो बोल के उन्होंने फोन करके इसको बताया था, इरफान को बताया था। वो लोग यहाँ पहुंचे तक उसका 5 ml का सिरंज उन्हें लोड करके रख लिया था। पहले इसको एडमिनिस्टर कर दिए, अकरम को कर दिए, इन्हें बेहोश होके फिर होश में आया तक वो दोनों मर गए थे। वो वेल सिरंज वहीं पे लिहाजा 5 ml ले लिया उन्होंने जहांगीर। अब वो 2 ml काफी है डेथ काजोन के लिए। अब उन्होंने 5 ml का था, उन्होंने और भी इरफान भी ज्यादा क्वांटिटी लिए। कम अगर क्वांटिटी है 2 से ज्यादा ml भी है तो उनका बॉडी वेट और कंपोजिशन के हिसाब से कैलकुलेट करके देना रहता है एनेस्थिस्ट को। अब वो कैलकुलेशन नहीं है तो ओवरडोज की वजह से कोमा में जाके डेथ हो गया। नहीं, प्रीवियसली ऐसे केसेस तो नहीं है, बट दोनों के कन्फेशन में भी तो गांजा, शराब और मेफेटामिन इंजेक्शन से लेने के आदि है। वो जितने भी है पूरे शिवा है, आकाश है और ये बाकी इन्हें कल्याण, और जो दोनों का इंतकाल हुए पांचों को भी शराब, गांजा और मेफेटामिन इंजेक्शन का आदत है। ये पहली बार इस्तेमाल करे, इसका इल्म लोगों को नहीं था कितना क्वांटिटी लेना, कैसा लेना, उसकी वजह से मौत हो गया।